श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 56 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 56। जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गण, गूंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नास कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभूषणी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। तहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तजि हरि भजनु काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरितः किन्ह निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलास। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर
फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूँ सो सब इतिहासा, मैं जेहि समय गयऊँ खग पासा। अब सो कथा सुनहु जेहि हेतु, गयऊ काग पहि खग कुल केतु। हे गिरिजे, मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं कागभूषणी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काग के पास गए थे। जब रघुनाथ किन्ही रन क्रीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बधायो, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने ऐसी रणलीला की जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है, मेघनाथ के हाथों अपने को बंधा लिया, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधी बंधन काटि गयो उर गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर गया राति। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीशा, माया मोह पार परमीशा। सो अवतार सुने जग माही, देखे हूँ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर है, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा। भव बंधन ते छूटहि नर, जपि जाकर नाम। खरब निशाचर बाधेउ, नाग पास सोई राम। जिनका नाम जप कर मनुष्य संसार के बंधन से छूट जाते हैं, उन्हीं राम को एक तुच्छ राक्षस ने नागपाश से बांध लिया। नाना भांति मन ही समुझावा, प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा। खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई, भयउ मोह बस तुम्हारी नाई। गरुड़ जी ने अनेकों प्रकार से अपने मन को समझाया, पर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ। हृदय में भ्रम और भी अधिक छा गया। संदेह जनित दुख से दुखी होकर मन में कुतर्क बढ़ाकर वे तुम्हारी ही भांति मोहवश हो गए। व्याकुल गयउ देव ऋषि पाही, कहे सी जो संशय निज मन माही। सुनि नारद ही लागी अति दया, सुनु खग प्रबल राम कई माया। व्याकुल होकर वे देवर्षि नारद जी के पास गए और मन में जो संदेह था वह उनसे कहा। उसे सुनकर नारद को अत्यंत दया आई। उन्होंने कहा, हे गरुड़ सुनिए, श्री राम जी की माया बड़ी ही बलवती है। जो ज्ञानिन कर चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। जेहि बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापी विहंग पति तोही। जो ज्ञानियों के चित्त को भी भली भांति हरण कर लेती है और उनके मन में जबरदस्ती बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है, तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे पक्षीराज, वही माया आपको भी व्याप गई है। महामोह उपजाऊर तोरे, मिटहि न बेगी कहे खग मोरे। चतुरानन पहि जाहूँ खगेशा, सोई करऊँ जेहि होई निदेशा।
हे गरुड़, आपके हृदय में बड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझाने से तुरंत नहीं मिटेगा। अतः हे पक्षीराज, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए और वहाँ जिस काम के लिए आदेश मिले वही कीजिएगा। अस कही चले देव ऋषि, करत राम गुणगान। हरि माया बल बरनत, पुनि पुनि परम सुजान। ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारद श्री राम जी का गुणगान करते हुए और बारंबार श्री हरि की माया का बल वर्णन करते हुए चले। तब खगपति बिरंच पहि गयऊ, निज संदेह सुनावत भयऊ। सुनी विरंच राम ही सिरुनावा, समुझे प्रताप प्रेमयति छावा। तब पक्षीराज गरुड़ ब्रह्म जी के पास पहुँच गए और वहाँ संदेह उन्हें कह सुनाया। उन्हें सुनकर ब्रह्मा जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नवाया और उनके प्रताप को समझकर उनके अत्यंत प्रेम छा गया। मन मोहु करई विचार विधाता, माया बस कवि कोवित ज्ञादा। हरि माया कर अमित प्रभावा, विपुल बार जेहि मोहि न चावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कवि कोविद और ज्ञानी सभी माया के बस है। भगवान की माया का प्रभाव असीम है, जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जगमय जग मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। यह सारा चराचर जगत तो मेरा रचा हुआ है, तब मैं ही मायावश नाचने लगता हूँ। तब पक्षीराज गरुड़ को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी बोले। श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बैनतेय शंकर पहि जाहु, तात अनत पुछहु जनि काहु। तह होई तव संशय हानि, चलेऊ विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ चल दिए। परमातुर विहंगपति, आयऊ तब मोह पास। जात रहूं कुबेर गृह, रहूं माँ कैलाश। तब बड़ी आतुरता उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पर थी। तेहि मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। सुनिता करी बिनति मृदु बानी, प्रेम सहित मैं कहूँ भवानी। गरुड़ ने आदर पूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा। मिले हूँ गरुड़ मारग मह मोही, कवन भांति समुझावऊ तोही। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनिए तहाँ हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनिन जो गाई। जेहि महुआदि मध्य अवसाना,
प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए, जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार से गाया है और जिसके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी ही प्रतिपाद्य प्रभु हैं। नित हरि कथा होत जहाँ जा भाई, पठबहु तहाँ सुनहु तुम जाई। जाई ही सुनत सकल संदेहा, राम चरण होई ही अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है, तुमको मैं वही भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।